अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो हम रिंगनेक के हवाले से बना रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर उन तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा जो कि अक्सर फैंसियर हमारे पूछ रहे होते हैं कि हमारा पेयर ब्रीड नहीं कर रहा, हमारा पेयर बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा, हमारा पेयर जो है आपस में जो है फ़ाइट कर रहा है। ऐसा होता है कि अक्सर जो है फ़ीमेल मेल को मार रही होती है। इसके अलावा अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं कि रिंगनेक के लिए ब्रीडिंग केज का साइज़ क्या होना चाहिए। ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि रिंगनेक के लिए ब्रीडिंग केज का साइज़ क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, रिंगनेक के लिए 1.5 बाय 2 बाय 3 का केज जो है काफ़ी होता है, लेकिन मैंने जो अपने पेयर को रखा हुआ है तो उसका साइज़ है 3 बाय 2 बाय 2, यानी कि 3 फुट उसकी लंबाई है, 2 फीट उसकी जो है ऊंचाई है, 2 फीट उसकी चौड़ाई है। तो ये केज काफ़ी बेहतर होता है। इसके अंदर ये इजीली फ्लाई भी कर लेता है और तकरीबन मेरे पास ये इसी केज में रहता है पूरा साल। अक्सर दोस्त करते क्या हैं कि ब्रीड लेने के बाद इस पेयर को फ्लाइंग केज में छोड़ देते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर होता है। इससे इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन क्योंकि मेरे पास इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसी केज में इनको रखता हूँ, तो इसलिए ये साइज़ इनके लिए काफ़ी बेहतर है। दोस्तों, जब आप लोग पेयर लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि मेल फीमेल बिल्कुल कंफर्म कर लें उसके अंदर। उसके बाद आपको इनकी एज का मालूम होना चाहिए कि इनकी एज क्या है। रिंगनेक का पेयर तकरीबन 2.5 साल से 3 साल की एज में ब्रीड के लिए तैयार होता है। अगर हम पट्ठे ले आएंगे तो हम सोचेंगे कि ये ब्रीड क्यों नहीं कर रहा, तो जब तक इनकी एज कंप्लीट नहीं होगी तो उस टाइम तक ये ब्रीड नहीं करेगा। तो दोस्तों, दूसरा सवाल ये होता है कि फ़ीमेल अक्सर मेल को मार रही होती है। तो जब हम एक बाउंडेड पेयर नहीं लेते तो इस तरह के वाक़यात जो है देखने को मिलते हैं। हम किसी जगह से मेल लेते हैं और दूसरी जगह से फ़ीमेल लेते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि फ़ीमेल हीट पर होती है, मेल हीट पर नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी पेयरिंग नहीं हो पाती और फ़ीमेल मेल को मारती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये फ़ाइट इस कदर जाती है कि फ़ीमेल बाज़ औक़ात मेल को एक्सपायर भी कर देती है। दोस्तों, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब हम मुख्तलिफ़ जगहों से मेल और फ़ीमेल परचेज़ करते हैं तो हमें चाहिए कि जिस केज के अंदर हमने ब्रीड लेनी है उस केज के अंदर हम मेल को छोड़ दें और एक छोटे केज के अंदर उसके सामने फ़ीमेल को छोड़ दें। तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन हम उन दोनों को आमने सामने रखेंगे। इस तरह से उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी और वह एक अच्छा पेयर साबित होगा इंशाल्लाह। रिंगनेक की पेयरिंग के हवाले से हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर कंप्लीट गाइड आपको दी जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने पेयर ले लिया है, पेयर भी हमारा सेट है लेकिन बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि ये पेयर इस तरह से बार बार बॉक्स में नहीं जाता जिस तरह से हमारे फिशर लवबर्ड वगैरह जा रहे होते हैं, क्योंकि ये सीज़न में ही ब्रीड कर रहा होता है। जब रिंगनेक का ब्रीडिंग का सीज़न होगा तो ये बॉक्स के अंदर जाएगा। इसके अलावा ये जो है नॉर्मली जो है बॉक्स में नहीं जाता। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि हम अक्सर वाइल्ड पेयर लेकर आ जाते हैं, तो जैसे ही हम केज के पास जाते हैं वो पेयर हमें देखते ही बॉक्स या मटकी के अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो ब्रीड के लिए रेडी हो चुका है। वो बेसिकली हम लोगों को देखकर घबरा रहा होता है और फ़ौरन वो बॉक्स या मटकी के अंदर चला जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने पेयर को किस तरह के केज में रखा हुआ है। आप इसका साइज़ भी मुलाहिज़ा फरमाइए। इसकी 3 फीट इसकी लंबाई है, 2 फीट इसकी हाइट है और 2 फीट इसकी चौड़ाई है। दोस्तों, अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि हमारा मेल फीमेल भी कंफर्म है, ब्रीडिंग एज भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, केज का साइज़ भी बेहतर है, डाइट भी अच्छी है, लेकिन हम लोग फिर भी ब्रीड नहीं ले पा रहे, तो हमें कौन सा उनको ब्रीडिंग फार्मूला देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा कि उनके लिए कोई भी आप ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ मत कीजिए। सबसे बेहतर ब्रीडिंग फार्मूला यही है कि उनको आप अच्छी डाइट दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, जो भी सीज़न के जो फल होते हैं, सब्ज़ियाँ होती हैं, आप डेली बेसिस पर उनको दीजिए। इंशाल्लाह आपका पेयर लाजमी ब्रीड करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जब भी आप रिंगनेक का पेयर लेकर आते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको सब्र करना चाहिए। जब आपके अंदर अगर सब्र मौजूद नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी उससे जो है ब्रीड नहीं ले सकते और कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे रिंगनेक के हवाले से। दोस्तों, जब भी आप एक पेयर लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि उसकी एक प्रॉपर तरीके से उसकी पेयरिंग कर लें। उसके बाद जब उनके अंदर बॉन्डिंग पैदा हो जाती है तो आपको चाहिए कि उनको एक अच्छे साइज़ का केज प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आपको चाहिए कि अगस्त या सितंबर में उनको बॉक्स प्रोवाइड कर दीजिए और उसके अलावा आप उनको अच्छी डाइट दीजिए, रोज़ाना उनको फ्रेश वाटर दीजिए और
सनलाइट लाजमी दीजिए उनको, क्योंकि सनलाइट जो है हर बर्ड के लिए काफ़ी जो है सूदमंद साबित होता है, काफ़ी बेनिफिट होते हैं सनलाइट के हवाले से। दोस्तों आपको चाहिए कि रिंग नेक के पेयर के लिए हमेशा फ्रूट वेजिटेबल अवेलेबल हो। उसके अलावा आप उनको सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड के अंदर उनको भुट्टा, काले चने, गंदम, लोबिया वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा आप उनको एग ब्रेड भी दे सकते हैं। जब आप समझते हैं कि आपका पेयर एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करा रहा है तो समझ लीजिए कि आपके पास ब्रीड आने वाली है। जैसे ही आपका पेयर फीड एक्सचेंज करा रहा हो तो आपको चाहिए कि उनके लिए प्रॉपर फीड का जो है बंदोबस्त करें। जिस तरह से आप फीड दे रहे होते हैं आपको चाहिए उससे ज़्यादा उनको जो है फीड दें, क्योंकि रिंगनेक की ये ख़ासियत है कि अगर वो समझते हैं हमारे पास केज के अंदर हर वक्त फीड अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, फ्रूट वगैरह वेजिटेबल सॉफ्ट फूड अवेलेबल है, तो वो जल्दी ब्रीड के लिए राज़ी हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिंगनेक का पेयर ड्राई फ्रूट भी बहुत मज़े से खा रहा होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इनको जो भी सस्ती चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट के अंदर वो आप इनको दीजिए, तो इंशाल्लाह उसका भी आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि मिक्स सीड के अंदर इनको काफ़ी अच्छी डाइट दीजिए ताकि आपका पेयर हेल्दी रहे और ब्रीड के लिए जल्दी रेडी हो जाए। इस हवाले से भी हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर आप देख सकते हैं रिंगनेक और रॉ पैरेट के लिए कौन कौन से मिक्स सीड जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको जो जो टिप्स बताई हैं इन पर अमल करने के बाद आप भी रिंगनेक से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। आइए दोस्तों मोटिवेशन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि रिंगनेक की ब्रीड किस तरह से आ रही होती है। अच्छा दोस्तों रिंगनेक के अंदर काफ़ी पेयर काफ़ी वाइल्ड होते हैं जो कि इजीली सेट नहीं हो पाते और बाज़ औक़ात जल्दी से ब्रीड नहीं करते। तो आप लोगों को चाहिए कि उन्हें मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी जो है मुहैया कीजिए। अगर आप समझते हैं कि केज के पास लोगों का आना जाना ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि ग्रीन वाला नेट आता है आप केज के साइड पे लगा दें उसको, ताकि पेयर आपको देख ना सके और वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि रिंगनेक के लिए प्राइवेसी काफ़ी अहमियत की हामिल होती है। अगर आप रिंगनेक को प्राइवेसी नहीं देंगे तो वो इजीली ब्रीड नहीं करता। अच्छा दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है रिंगनेक के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे अंदर सब्र का मादा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये तकरीबन साल में ही ब्रीड कर रहा होता है सीज़न के सीज़न। कुछ लोगों के पास ऑफ सीज़न में ही ब्रीड आ रही होती है। दोस्तों हम रिंगनेक से 2 से 3 कलच ले सकते हैं साल में। कुछ लोगों के पास 4 कलच भी आ जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी डाइट का ख्याल रखें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर किया है कि किस तरह से मैंने पेयर लिया और किस तरह से मैंने ब्रीड ली। इतना इजी नहीं होता बाज़ औक़ात रिंगनेक से ब्रीड लेना, लेकिन उसके लिए बस आपको चाहिए कि आप सब्र करें, उनको अच्छी डाइट देते रहें, उनको अच्छा माहौल देते रहें। इंशाल्लाह लाज़मी आपके पास ब्रीड आएगी। बस आपको चाहिए कि इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि आप पेयर लेकर आएँ और सोचें कि बस हमारे पास 1 हफ़्ते के अंदर ब्रीड आए, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होता रिंगनेक के अंदर स्पेशली। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके साथ तमाम टिप्स शेयर की हैं जिससे आप रिंगनेक से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।